श्री हरि विष्णु भगवान की जय, वामन देव की जय, सर्व देवी देवताओं की जय। शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि प्रसिद्धि प्रदान करने वाली मानी जाती है। इस तिथि के देवता भगवान विष्णु हैं। त्रेता युग में भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि को ऋषि कश्यप और माता अदिति के घर भगवान विष्णु जी ने वामन देव के रूप में दोपहर को अभिजीत मुहूर्त में जन्म लिया था। वामन देव को भगवान विष्णु का 5वां अवतार कहा जाता है। इससे पहले भगवान मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह अवतार में जन्म ले चुके थे। वामन भगवान विष्णु के पहले ऐसे अवतार थे जो मानव रूप में प्रकट हुए थे। बृहत संहिता के अनुसार शुक्ल द्वादशी पर भगवान विष्णु की पूजा अनंत शुभ फल प्रदान करती है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र का जाप पूर्ण श्रद्धा के साथ करना चाहिए। यह व्रत समस्त कार्य सिद्ध करने वाला माना जाता है। इस दिन लक्ष्मी नारायण की पूजा रोगों को नष्ट कर आरोग्य प्रदान करती है। इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति, धन धान्य, सौभाग्य का सुख प्राप्त होता है। इस दिन वामन भगवान की कथा श्रवण करना समस्त शुभ फलों को देने वाला माना जाता है। तो आइए श्रद्धा और विश्वास के साथ यह शुभ कथा का श्रवण करते हैं। वामन अवतार के विषय में श्रीमद् भागवत पुराण में एक कथा आती है, जिसके अनुसार एक बार देव दैत्य युद्ध में दैत्य पराजित हुए तथा मृत दैत्यों को लेकर वे अस्ताचल की ओर चले गए। दैत्यराज बलि की इंद्र वज्र से मृत्यु हो जाती है। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य अपनी मृत संजीवनी विद्या से बलि तथा दूसरे दैत्यों को जीवित तथा स्वस्थ कर देते हैं। राजा बलि के लिए शुक्राचार्य एक यज्ञ का आयोजन करते हैं तथा अग्नि से दिव्य बाण तथा अभेद कवच पाते हैं और असुर सेना अमरावती पर आक्रमण कर देती है। असुर सेना को आते देख देवराज इंद्र समझ जाते हैं कि इस बार वे असुरों का सामना नहीं कर पाएंगे और इसलिए देवता भाग जाते हैं। स्वर्ग दैत्यों की राजधानी बन जाती है। तब शुक्राचार्य राजा बलि के अमरावती पर अचल राज्य के लिए 100 अश्वमेघ यज्ञ का आयोजन करवाते हैं। इंद्र को राजा बलि की इच्छा का ज्ञान होता है कि राजा बलि के 100 यज्ञ पूरे होने पर फिर उनको स्वर्ग से कोई नहीं निकाल सकता है। इसलिए इंद्र भगवान विष्णु की शरण में जाते हैं तथा भगवान विष्णु इंद्र को सहायता करने का आश्वासन देते हैं। तब भगवान विष्णु वामन रूप में अदिति के गर्भ से उत्पन्न होने का वचन देते हैं। उधर कश्यप जी के कहने पर माता अदिति पयोव्रत का अनुष्ठान करती हैं, जो कि पुत्र प्राप्ति के लिए होता है। तब भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन प्रभु माता अदिति के गर्भ से प्रकट हो अवतार लेते हैं तथा ब्रह्मचारी ब्राह्मण का रूप धारण करते हैं। महर्षि कश्यप ऋषियों के साथ उनका उपनयन संस्कार करते हैं। वामन बटुक को महर्षि पुलक यज्ञोपवित, अगस्त ने मृग चर्म, मरीचि ने पलाश दंड, सूर्य ने छत्र, भृगु ने खड़ाऊ, सरस्वती ने रुद्राक्ष माला तथा कुबेर ने भिक्षा पात्र दिया। तत्पश्चात भगवान वामन पिता की आज्ञा लेकर बलि के पास जाते हैं। उस समय राजा बलि नर्मदा नदी के उत्तर तट पर अंतिम यज्ञ कर रहे होते हैं। वामन अवतारी श्री विष्णु राजा बलि के पास पहुंच जाते हैं। राजा बलि वामन को देखकर पूछते हैं कि आप कौन हैं? तब वामन उत्तर देते हैं कि हम ब्राह्मण हैं। बलि फिर प्रश्न करते हैं, तुम्हारा कहाँ वास रहा है? जो संपूर्ण ब्रह्म सृष्टि है वही हमारा निवास है। वामन उत्तर देते हैं। यह सुनकर राजा बलि ने सोचा कि जैसे सब लोग सृष्टि में रहते हैं वैसे ही यह ब्राह्मण भी रहता है। फिर बलि पूछते हैं, तुम्हारा नाथ कौन है? हम सबके नाथ हैं, हमारा कोई नाथ नहीं है। वामन फिर उत्तर देते हैं। राजा सोचते हैं कि हो सकता है इनके माता पिता आदि की मृत्यु हो गई हो। तब राजा फिर से प्रश्न करते हैं, तुम्हारे पिता कौन हैं? वामन उत्तर देते हैं, पिता का स्मरण नहीं करते, अर्थात हमारा कोई पिता नहीं है, हम ही सबके पिता हैं।
तब बलि पूछते हैं, तुम मुझसे क्या चाहते हो? वामन उनसे भिक्षा मांगते हैं कि 3 पग धरती। बलि को आश्चर्य होता है, वामन की 3 पग धरती तो बहुत थोड़ी होती है। वे कहते हैं, यह तो बहुत ही थोड़ी है। वामन कहते हैं कि इतने से हम तीनों लोकों की भावना करते हैं, अर्थात हम 3 पग में ही त्रिलोकी नाप लेंगे। बलि के गुरु शुक्राचार्य बलि को वचन देने से रोकते हैं, लेकिन बलि नहीं मानते। बलि वामन देव को 3 पग भूमि दान के लिए संकल्प कर रहे थे। उस समय दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उन्हें फिर से रोकने की कोशिश की। शुक्राचार्य जी जान गए थे कि वामन के रूप में स्वयं भगवान विष्णु हैं। शुक्राचार्य जी ने बलि को समझाया कि यह छोटा बच्चा नहीं है, ये स्वयं विष्णु हैं। ये तुमसे तुम्हारा समस्त राजपाट लेने आए हैं, तुम इन्हें दान मत दो। ये बात सुनकर बलि ने कहा कि अगर ये भगवान हैं और मेरे द्वार पर दान मांगने आए हैं तो भी मैं इन्हें मना नहीं कर सकता हूँ। ऐसा कहकर बलि ने हाथ में जल का कमंडल लिया तो शुक्राचार्य छोटा रूप धारण करके कमंडल की दंडी में जाकर बैठ गए, ताकि कमंडल से पानी ही बाहर ना निकले और राजा बलि संकल्प ना ले सकें। वामन देव शुक्राचार्य की योजना समझ गए और उन्होंने तुरंत ही एक पतली लकड़ी ली और कमंडल की दंडी में डाल दी, जिससे अंदर बैठे शुक्राचार्य जी की एक आंख फूट गई और वे तुरंत ही कमंडल से बाहर निकल आए। इसके बाद राजा बलि ने वामन देव को 3 पग भूमि दान करने का संकल्प ले लिया। तब वामन 1 पग में सभी लोक और दूसरे में पूरी धरती नाप लेते हैं। अब तीसरा पग रखने का कोई स्थान नहीं रह जाता। बलि के समक्ष संकट उत्पन्न हो जाता है कि वह अपना वचन कैसे निभाएं। तब वे अपना शीर्ष आगे कर देते हैं। भगवान ठीक वैसा ही करते हैं और बलि को सूतल लोक में भेज देते हैं और आदेश देते हैं कि अब से तुम पाताल लोक में ही रहोगे। बलि इसे सहर्ष स्वीकार कर लेते हैं। इससे प्रसन्न होकर विष्णु बलि से वरदान मांगने को कहते हैं। इस पर राजा बलि दिन रात भगवान को अपने पास दिव्य लोक में रहने का वरदान मांगते हैं तथा भगवान विष्णु अपना वचन पालन करते हुए राजा बलि का द्वारपाल बनना स्वीकार कर लेते हैं, जिन्हें बाद में फिर देवी लक्ष्मी राजा बलि से वरदान मांगकर मुक्त करवा लेती हैं। जो मनुष्य पाप नाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको 1000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय, वामन देव की जय।